आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चला है बड़ी बहस मुकाबला का। भारी जल जमाव सह रही दिल्ली का सामना अब यमुना के सैलाब के खतरे से है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब राहत की जरूरत है तो राजनीति पूरे उफान पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले वाटर लॉगिंग के लिए दूसरों पर सवाल उठाते थे, लेकिन देखिए 1 साल पहले ही उद्घाटन किए गए इस टनल का हाल भी। प्रगति मैदान की टनल दिल्ली की सबसे आधुनिक टनल कही जाती है, लेकिन 1 साल में ही ये हाल इस टनल का भी हो गया, जहां सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। सिर्फ प्रगति मैदान ही नहीं, बल्कि इंडिया गेट के पास बारिश की वजह से सड़क भी धंस गई, जिससे लोग परेशानी का सामना तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही गड्ढा एक्सीडेंट को भी दावत दे रहा है। दिल्ली सरकार यमुना को लेकर बड़े बड़े दावे करती थी, लेकिन अब वो बिगड़े हालात के लिए पुराने सिस्टम को कोस रही है। हालात का जायजा लेने उपराज्यपाल वीके सक्सेना आज खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और सवाल उठाया कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए। जाहिर है आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल इस मसले पर भी आमने सामने हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारिश से दिल्ली पानी पानी हो गई। यमुना खतरे का निशान पार कर चुकी है। मगर जिस दिल्ली के वाटर लॉगिंग मैनेजमेंट को लेकर अरविंद केजरीवाल पिछली सरकारों पर बरसा करते थे, अब वो ये कह रहे हैं कि जल जमाव पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पानी जरूरत से ज्यादा बरस गया। दिल्ली का सिस्टम इतनी भारी बारिश के लिए डिजाइन ही नहीं है। दिल्ली सरकार बस उम्मीद के भरोसे है। 360 क्यूसेक के हिसाब से पानी छोड़ा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऊपर शिमला और सोलन में काफ़ी बरसात हुई है। वो पानी भी अब हथनीकुंड पहुंचेगा और अगर वो पानी छूटेगा तो वो पानी भी जो है करीब करीब 5 लाख क्यूसेक तक भी पहुंच सकता है, ऐसा हमें हरियाणा से बताया गया है। तो दिल्ली सरकार जो है पूरी तरीके से रात से ही जो है रिलीफ का काम शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल का यह तर्क तब है जब दिल्ली की सरकार भी उनकी है, एमसीडी पर भी उनकी पार्टी का कब्जा है। सवाल है कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली पर ध्यान नहीं दे पा रहे? केजरीवाल राज्यपाल से लड़ रहे हैं। केजरीवाल एंटी मोदी मोर्चा में लगे हैं। केजरीवाल कांग्रेस से भी भिड़ रहे हैं। जाहिर है इतने फ्रंट पर एक्टिव केजरीवाल दिल्ली पर ध्यान कैसे देंगे? अब जब दिल्ली डूबती दिख रही है तो खुद उपराज्यपाल ने इस मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। दिल्ली की जनता वाटर लॉगिंग से परेशान है। ये एक हर साल का रिचुअल बनकर चला आ रहा है। जो सीवेज की क्लीनिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। जो ड्रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए या उसको प्रॉपर ट्रीट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सालों साल से जो नहीं हुआ है उसकी वजह से हर वक्त वाटर लॉगिंग होती है। यमुना की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिससे कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। नजफगढ़ ड्रेन की डिसिल्टिंग रेगुलर होनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े। ये सब चीजें न होने की वजह से आज दिल्ली के अंदर जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। ये दुखद है और मेरी कोशिश होगी कि इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाए जिससे कि हर साल जो दिल्ली की जनता को ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं ना झेले। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारी बरसात क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, मगर राजधानी में वाटर लॉगिंग और फ्लड मैनेजमेंट सरकार की जिम्मेदारी है, एमसीडी की जिम्मेदारी है। क्या दिल्ली सरकार को जल जमाव पर पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? इन्हीं सवालों को लेकर करेंगे चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। आदिल खान, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हरिशंकर गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सौम्य दत्ता, क्लाइमेट एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदिल खान जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। दिल्ली की हालत किसने कर दी? कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? देखिए प्राची जी, दिल्ली के अंदर जो औसतन बारिश होती है वो 75 mm से 100 mm तक होती है। 1982 के बाद दिल्ली के अंदर एक दिन में लगभग जो 153 mm बारिश हुई है
और ये बारिश सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं है, पूरे उत्तर भारत के अंदर बरसात हो रही है। आप देखिए हिमाचल के अंदर लोगों की जान जा रही है, उत्तराखंड के अंदर लोगों की जान जा रही है, गुड़गांव के अंदर पानी भरा हुआ है, फरीदाबाद के अंदर पानी भरा हुआ है। गुड़गांव में हम सब ने देखा कि वहां के गृह मंत्री नाव से अपने घर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर रात में नाव से लोग निकाले गए। मुझे लगता है कि यह आपदा है और यह प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबको मिलकर एक साथ चलने की जरूरत है। इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पर बड़ा अफसोस है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी लगातार बैठक कर रहे हैं, उनकी पूरी कैबिनेट ग्राउंड पर है, लगातार मौके का जायजा ले रही है। दूसरे आप सब ने देखा होगा कि पूरी बारिश में दिल्ली सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सब ग्राउंड पर थे, दिल्ली सरकार के अधिकारी ग्राउंड पर थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद हैं। दिल्ली पूछ रही है कि वो 7 सांसद आखिर कहां गायब हैं? कोई एक फोटो हो तो मुझे दिखा दीजिए। और अफसोस तब होता है, भारतीय जनता पार्टी की क्या अकाउंटेबिलिटी है ये भी तय कर लेंगे आदिल जी। शहजाद पूनावाला हैं, उनसे चर्चा कर लूंगी उनकी जिम्मेदारी क्या कहती है। लेकिन जब मैं आपसे आपकी जिम्मेदारी पर बात कर रही हूं तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप दिल्ली की बात मुझसे करेंगे। आप हरियाणा की बात कर रहे हैं, आप हिमाचल की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की बात नहीं कर रहे। दिल्ली आते आते आपके शब्दों में आपदा शब्द का इस्तेमाल होने लगता है। हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया तो आपके नेता ये कहने लगते हैं कि ऊपर से आ रहा पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा है। तो सर ऐसे ही होता है, सिस्टम तो ऐसे ही काम करता है। तैयारी आपको करनी थी ताकि दिल्ली की जनता को आप बचा सके। देखिए प्राची जी, देखिए प्राची जी, जैसा मैंने पहले कहा कि औसतन 75 से 100 mm बारिश दिल्ली के अंदर एक दिन में होती थी नॉर्मल दिनों में, पर इस बार बारिश बहुत ज्यादा है और सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे उत्तर भारत में है। तो दिल्ली के अंदर सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जायजा ले रहे हैं, हमारे सारे कैबिनेट मंत्री, अधिकारी, विधायकगण, मेयर सब सड़कों पर हैं। और आप देखिए आदिल जी, क्या ऐसा पहली बार हुआ है जब बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ा है? कहना चाहता हूं कि एक सेकंड सर, आदिल जी, जब बार बार आप बारिश को ही दोष दे रहे हैं तो बारिश पर ही बात कर लेती हूँ मैं आपसे कि ये क्या पहली बार हो रहा है? इससे पहले भी हालात बिगड़े हैं, इससे पहले भी हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की होती है आदिल जी। के बाद 19 निश्चित तौर पर मैं कहां कह रहा हूं सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, पर मैं ये भी तो कह रहा हूं आपसे कि 1982 के बाद सबसे ज्यादा बारिश दिल्ली में 8 तारीख को हुई है। इसको भी आप रिकॉर्ड पर लाइए और जनता को ये पता होना चाहिए। उसके बावजूद दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली सरकार, पूरी एमसीडी लगी हुई है और आप देखिए कि कितनी जल्दी दिल्ली के अंदर जो जलभराव की स्थिति है उस पर काबू पाया गया। अब रही बात जो बारिश का पानी आ रहा है उस पर भी दिल्ली सरकार लगी हुई है, उस पर भी सारे काम कर रही है और वो बारिश का पानी इधर सोलन से हिमाचल से आदिल जी, आप लोग काम कर रहे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही हूं और मैंने एक बार भी प्रश्न नहीं उठाया कि आपके जो मंत्री हैं, आपके जो नेता हैं वो जमीन पर नहीं है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना सा था कि दिल्ली इतने साल बाद भी क्यों नहीं सुधर पा रही है, जब आप लोगों को पता है, आप ये जानते हैं कि बारिश नहीं झेल सकती, एक सर्टेन मेजर के बाद बारिश नहीं झेल सकती है दिल्ली, तो आप लोग इसे सुधारने के लिए काम क्यों नहीं करते हैं? मेरा सवाल बस इतना सा था। लेकिन गंदी राजनीति का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं आप जवाब ले लूं शहजाद जी से भी। शहजाद जी, वक्त आपदा का है, सबको मिलकर काम करना है, लेकिन सीधा आरोप आप पर यह है कि गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस वक्त भी सियासी माइलेज लेने की कोशिश है। प्राची जी, सबसे पहले उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में जो बारिश के प्रकोप की वजह से जो स्थितियां पैदा हुई है उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता भी है और हमारे सभी कार्यकर्ता हर प्रदेश में एक्टिव भी है। और नड्डा जी ने एक नंबर भी जारी किया, हेल्पलाइन नंबर, और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जनता की मदद के लिए तैयार रहेगा और वहाँ पर एक्टिव रहेगा। ये मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ। ये मौका राजनीति का नहीं है, ये मौका सबको एक साथ आकर हमारी जनता के लिए काम करने का है। जहां तक कुछ सवाल है प्राची जी, कुदरत ही जिम्मेदार है और भाजपा जिम्मेदार है। पंजाब में भी भाजपा ही जिम्मेदार है पानी के लिए, आप उधर भी हमें ही दोष दे दीजिए। हिमाचल में भी भाजपा ही जिम्मेदार है, मैं ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। केवल मेरे 3 या 4 मुख्य सवाल है, उसका जवाब आ जाए। एमसीडी जब
थी हमारे पास, तो 2022 जून 5 तक हमने 100% 1300 किलोमीटर के सीवर लाइन की डीसिल्टिंग कर दी थी। आज कितने % डीसिल्टिंग हुई है, इसका जवाब स्पेसिफिकली दे दे। दूसरी बात, 2019 में कहा गया था पीडब्ल्यूडी द्वारा कि हम एक ऑल्टरनेटिव ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वो कहां तक पहुंचा है वो बता दे। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020-21 में कहा था हम वर्ल्ड क्लास ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, वो कहां तक प्रगति कर रहा है, क्योंकि कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया गया है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करेंगे। दिल्ली में बारिशों में ये जो पानी जमा, जगह जगह पानी जमा होने का, सड़कें भर जाने का ये जो सिलसिला है, ये जल्दी आप देखेंगे कि ये खत्म होगा और दिल्ली के ये जल्दी खत्म होगा, ये वादा केजरीवाल जी ने किया था। अब देखिए केजरीवाल जी के वादों का क्या कहे। यमुना को साफ करने का भी वादा दिया था, घर घर तक पानी पहुंचाने का भी दिया था, घुटनों तक और गर्दन तक पानी पहुंचा दिया। झीलों वाला शहर बनाने की बात थी, तालाब और समुद्र ही बना दिया। मैं तो स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा, केवल स्पेसिफिक सवाल यह है कि 2015 के मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने कहा था रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, वो कहां तक आया है? वो केवल राज्य सरकार का मामला है। 2017 और 22 में कहा था अगर एमसीडी हमारे पास आ जाए 1 हफ्ते में पूरी डीसिल्टिंग करा देंगे, कितना डीसिल्टिंग हुआ है वो बता दे। 2020 में इनके साथी प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था एमसीडी की वजह से ही सारी जल भराव की स्थिति होती है। आज तो एमसीडी उनके पास, पीडब्ल्यूडी उनके पास, जल बोर्ड उनके पास और सरकार भी इनके पास, तो अब क्या बचा है इनके पास? नहीं है, जिसकी वजह से ये स्थितियां पैदा हो रही है। मुझे लगता है राजनीतिक तूतू मैमे का समय नहीं है, अब केवल अपनी अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति उठाए। पंजाब में भी क्या भाजपा जिम्मेदार है? आदिल जी आप कहो तो उसकी भी जिम्मेदारी हमारे पर। दिल्ली में जो इलाके जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं वहां पर पानी भर रहा है, अगर इंडिया गेट के पास की सड़क धंस जा रही है, अगर प्रगति मैदान की टनल में पानी भर जा रहा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बहुत अच्छा सवाल प्राची जी आपने पूछा, उसका भी मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। दिल्ली का कुल क्षेत्रफल है 1483 स्क्वायर किलोमीटर, 43 स्क्वायर किलोमीटर आता है एनडीएमसी के पास और 1380 स्क्वायर किलोमीटर आता है एमसीडी के पास। मैं आपको 43 स्क्वायर किलोमीटर का बताता हूं। यह बात सही है कि अप्रत्याशित और अनसीजनल, और उसके बारे में सौम्य जी आपको और बताएंगे कि एक समय पर बहुत बारिश हुई, पानी भी इकट्ठा इन इलाकों में हुआ, यह भी हकीकत है। मेरे पास सारी तस्वीरें हैं कि 1 घंटे के भीतर, क्योंकि हमारे पास वाटर पंप हमने तुरंत डिप्लॉय किया एनडीएमसी ने, और एनडीएमसी के सदस्य वैसे केजरीवाल जी भी है, उसको 1 घंटे के अंदर क्लीन किया गया, हटा दिया गया। आज मैं पूछना चाहता हूं 1000 वाटर पंप हमने एमसीडी के समय पर दिए थे, वो 1000 वाटर पंप आपको कहीं पर दिखे? दरियागंज में, सदर बाजार में, अर्जुन नगर, लाजपत नगर, जीके। अच्छा मुझे यह बताइए कि जीके में सड़क धंस गई, रोहिणी में सड़क धंस गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भाई एनडीएमसी को ही जिम्मेदार ठहरा दीजिए। आतिशी जी के इलाके में नई स्कूल बनी 16 करोड़ की 4 महीने पहले, वो उसकी दीवार गिर गई, उसके लिए भी एनडीएमसी ही जिम्मेदार होगी। जो ओखला टू किलोकारी वहां पर जो मेन सीवर लाइन है उसकी सफाई आज तक नहीं हुई, उसके लिए भी एनडीएमसी जिम्मेदार ठहरा है। मैं तो शहजाद जी उन इलाकों की स्पेसिफिक बात कर रही हूं जो इलाके एनडीएमसी के अंडर आते हैं, जिससे देश की भी पहचान है। जब मैं इंडिया गेट की बात करूंगी तो यहां भारत की बात होगी। प्राची जी मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। एक देखिए 100 mm से ज्यादा बारिश हुई, 100 mm से ज्यादा बारिश हुई, ये इसके ऊपर कोई नहीं कह रहा। हिमाचल में भी, जयपुर में भी, सब जगह हम देख रहे हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सट्रीम रेनफॉल हुआ है, ये हम मान रहे हैं। पर उसके बाद कितने जल्दी आपने सिचुएशन को कंट्रोल में किया। आप एनडीएमसी के कनॉट प्लेस की तुलना और कोई भी और इलाके की तुलना कीजिए। कनॉट प्लेस में 1 घंटे के अंदर पानी हटा दिया गया, क्योंकि वहां की प्रॉपर ड्रेनेज भी है और वहां पर मशीनें काम भी कर रही। इनसे पूछिए 1000 वाटर पंप कहां हैं, कितनी एमसीडी की सीवर लाइन की डीसिल्टिंग हुई। और एक लाइन अगर आप मुझे बोलने की अनुमति दें, जो कंसल्टेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं इस चीज के लिए, सौम्य जी जैसे व्यक्ति को नहीं अपॉइंट किया जाता। फ्लड बोर्ड में, फ्लड कंट्रोल बोर्ड में किसको अपॉइंट किया है, किस विधायक के रिश्तेदार को? इन छोटे से सवालों का छोटा सा जवाब आदिल जी जरा दे दीजिए जो शहजाद जी ने पूछा, उसके बाद हरिशंकर जी मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए शहजाद भाई अपनी ही बातों को बार बार घुमाकर और खुद ही फंस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जी 100 mm से ज्यादा बारिश हुई है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सेंट्रल विस्ता में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पूरी दिल्ली को जो है, पूरा इंडिया गेट को तालाब बनाने वाले ये लोग हैं। जम्मू कश्मीर में अभी इन्होंने एक पुल का उद्घाटन किया था, बोले जी ये ऑल वेदर प्रूफ है, वो बह गया। तो भारतीय जनता पार्टी को हर अवसर में आपदा की तलाश होती है, हर आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। आज इनके 7 सांसद जीते हैं दिल्ली के अंदर। मैं पूछता हूं कि वो 7 सांसद कहां हैं? चलिए भाई दिल्ली की जनता ने उनको भी वोट दिया है। ठीक है, दिल्ली के जो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, वो लगातार ग्राउंड पर है। और आप देखिए कि भाई ये इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता शहजाद जी कि इनके मंत्री तो है ना ग्राउंड पर। एक सेकंड आदिल जी,
जल्दी से शहजाद जी, सिर्फ 10 मुझे लगता है प्राची जी, फोटो ऑप कराने का समय नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि हमारे सांसद फोटो ऑप नहीं करा रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जून 2023 तक, प्राची जी, एक करके, आदिल जी वो इंतजार कर रहे थे। आदिल जी को अगर अपने आंसर पर भरोसा है तो मुझे लगता है उनको मेरे बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। सौम्या जी और बाकी वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, हरिशंकर जी भी बैठे हैं। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि जून 2023 तक कितने प्रतिशत आपने डीसिल्टिंग एमसीडी की इसका जवाब दे दो। और परसों मुख्यमंत्री जी कहां थे? प्राची जी, आपका चैनल बड़ा ट्रैक करता है, पूछ लीजिए परसों जब दिल्ली करा रही थी, दुख में थी कि कितना पानी सबके घरों तक पहुंच गया, कहां थे माननीय अरविंद केजरीवाल? चुनावी रैली में थे। तो कृपया करके ये बात ना बोले, अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाएं। ये जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि अभी तक जब जब दिल्ली का जिक्र हो रहा है तब तब आम आदमी पार्टी से बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी की अकाउंटेबिलिटी गिना दी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी से बात करिए तो आम आदमी पार्टी की क्या जिम्मेदारी ये बताया जा रहा है, कांग्रेस से बात करिए तो कांग्रेस दोष दे रही है मौजूदा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को भी लपेट रही है। लेकिन ये हालत कर किसने दी दिल्ली की? रातों रात हुई हालत तो है नहीं। प्राची जी, मैं 2-3 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी भयानक आपदा के अंदर भी जिस बेशर्मी से हमारे दोनों पार्टी के मित्र आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और राजनीतिक बात कर रहे हैं दोनों लगातार, भाई इसमें अपने आप को बचाने की क्या बात है? इसके अंदर जो मुसीबत है वो सबके सामने है और ये मुसीबत तो विश्वव्यापी मुसीबत है। हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं बचा हुआ, बड़ा से बड़ा शहर नहीं बचा हुआ और दिल्ली भारत की राजधानी है वो नहीं बची हुई। हिंदुस्तान से बाहर तो बड़े बड़े देश, अमेरिका, स्पेन, इंग्लैंड, सब जगह पर पानी, बारिश का कोहरा मचा हुआ है। मेरा सिर्फ कहना यह है, जो बात पहले कही गई थी शुरू के अंदर, कि जो आदमी जिम्मेदार है उसकी उपस्थिति आज तो वो ग्राउंड जीरो पर है, लेकिन आज से पहले अगर वो ग्राउंड जीरो पर रहते और दिल्ली का प्रबंधन सफाई का उसमें दखल देते, उसको अपने सामने देखते, उनके मंत्री ग्राउंड जीरो पर रहते, तो इस मुसीबत से काफी हद तक बचा जा सकता था। अब जब मुसीबत सिर पे आन पड़ी है, सड़कों में गड्ढे हो गए हैं, कनॉट प्लेस पे पानी भर गया है, लोधी स्टेट के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मंत्री वहां पर रहते हैं, उसमें पानी भर गया जी। दिल्ली का कोई इलाका नहीं बचा हुआ जहां पानी नहीं भरा हुआ है। तो आज अगर ग्राउंड जीरो पर है तो किसी का एहसान नहीं है, इसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता है कि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आपके मंत्री खड़े हुए हैं, आपके एमपी खड़े हुए हैं, फोटो अप नहीं करवा रहे हैं, ये सब बातें फजूल की बात कर रहे हैं। समय रहते अगर इसके ऊपर ग्राउंड जीरो पर अगर आपका मंत्रिमंडल रहता, आपका प्रबंधन रहता, दिल्ली के अंदर। हरिशंकर जी, आपने क्या कुछ किया था, जरा आप ये बता देंगे, क्योंकि लंबा अनुभव आपका रहा सरकार चलाने का, दिल्ली में सबसे लंबी सरकार आप दिल्ली में चला चुके हैं। उस वक्त क्या सुधार दिया था आपने? क्योंकि अभी भी ड्रेनेज सिस्टम वही है जो सालों पुराना था, उसे चेंज करने के लिए क्या किया आपने? क्या प्रस्ताव रखे थे उस वक्त? प्राची जी, एक बात ध्यान रखिए, शीला दीक्षित जैसा सूझबूझ वाला आदमी मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल यहां पर गया हुआ, इस प्रकार की समस्या कभी नहीं आई। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बारिश जिस प्रतिशत से बारिश इस बार हुई है वो शायद बहुत दिनों के बाद हुई है, तो उसकी एक अलग समस्या है, ये मैं मानता हूं। लेकिन शीला जी ने महीनों पहले, बरसात के महीनों पहले ये काम शुरू किए जाते थे और खुद उसका सुपरविजन करती थी। तो क्या उस वक्त पानी नहीं भरते थे हरिशंकर गुप्ता जी? उस वक्त कैसे काम होता था ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो आपको ड्रेनेज सिस्टम को लेकर सवाल पूछ रही थी कि उसे बदलने के लिए आप लोगों ने क्या किया, ये बता दीजिए। इतने लंबे समय तक आप लोग रहे ना, 1978 का सिस्टम क्यों चलता आ रहा है? नहीं, दिल्ली का जो विस्तार हुआ है, हाँ, और दिल्ली के अंदर ड्रेनेज सिस्टम को जब जब जरूरत पड़ी बहुतायत में बदला गया। यही तो शीला जी की कांग्रेस सरकार की खासियत। सौम्य जी, ठीक है, जब जिस चीज की जरूरत पड़ी दिल्ली की हालत हो कैसे गई और ये कैसे सुधरेगी, सोल्यूशन क्या है इसका? देखिए, ये जो बहस जो चल रहा है ये गलत दिशा में जा रहा है। सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये हाल नहीं हुआ है। किसी भी शहर में, किसी भी हैबिटेशन में, बिल्ट एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं, वहाँ इस ढंग का जब भारी बारिश होता है, पानी जमाव का और जमा पानी निकलना मुश्किल हो रहा है, ये स्थिति 3 चीज़ों से पैदा होता है।
पहला नंबर, पिछले 25-30 सालों से दिल्ली में इतना तेजी से कंक्रीटाइजेशन हुआ है। जो खुला जमीन था, जो पार्क था, जो मिट्टी था, जो बहुत पानी को एब्जॉर्ब करता था, परकोलेट करता था, उसको ढक दिया गया है। हर जगह में, व्यक्तिगत संपत्ति हो, सरकारी संपत्ति हो, सब जगह में कंक्रीट, एसफॉल्ट, ये ढक के आपको सारे पानी जो मिट्टी के अंदर जा सकता था, जो बाद में आपको काम आता था, उसको अपने ड्रेन का तरफ धकेल दिया। तो ड्रेन पहले से ही कम है, उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा लोड डाल दिया। और ये जो फालतू बहस ड्रेनेज चल रहा है, आप ड्रेन से बहुत अच्छा ड्रेन बना लीजिए, 5 मीटर डायमीटर का ड्रेन बना लीजिए। ड्रेन पानी कहाँ लेके जाएगा? यमुना में लेके जाएगा। यमुना का कैरिंग कैपेसिटी पिछले 25-30 साल, अगेन यमुना का कैरिंग कैपेसिटी कम होते गया, सिल्टेशन इतना हुआ, यमुना का डेप्थ कम हुआ है। यमुना का 2 किनारे बड़े बड़े स्केल में, सिर्फ गरीब लोगों का नहीं, बड़े लोगों का इंक्रोचमेंट हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज यमुना फ्लड प्लेन में हुआ है। अक्षरधाम मंदिर 200 एकड़ जमीन यमुना फ्लड प्लेन्स में हुआ है। एक के बाद एक बड़े स्केल में, बड़े लोगों का, पैसे वाले लोगों का, गरीब लोग भी किया, पैसे वाले लोग भी किया। उसके खिलाफ किस गवर्नमेंट ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया। आज सिर्फ ड्रेनेज को आप दोष दे रहे हो, ये बात सही है, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। ये जो दिल्ली का कुछ हिस्सा का ड्रेनेज बहुत पुराना है, दिल्ली पुराना शहर है, कुछ हिस्से के ड्रेनेज जो है बहुत पुराना है, कुछ हिस्से के पुराना मैप भी उपलब्ध नहीं है। ये हम आज 8-10 साल पहले से जब इसको इशू में एंगेज किए थे तब से पता चला। तो नया तरीका से कुछ जगह में आपको मैप बनाना पड़ेगा, कहीं आपको ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार बा इस ढंग का चीज में, बस साइज्मिक में पता करना पड़ेगा। लेकिन 3 चीज आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। एक है दिल्ली में अपना परकोलेशन कैपेसिटी, जिसका 2 हिस्सा है, खुला जमीन, पार्क, ऐसे छोड़ो। तीसरा, दिल्ली में एक समय में 1300 से ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर था, तालाब था, लेक था, उसका 73 to 75% कब्जा हो गया, वहां स्ट्रक्चर बन गया। सारे गवर्नमेंट, बीजेपी का मदन लाल खुराना सरकार से शुरू करके, शीला दीक्षित से शुरू करके, अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट, किसी ने इस बात में पुराना जो हमारे तालाब था दिल्ली का, जो वाटर को, पानी को पकड़ के रखता था, ऊपर में जमा होने से उसको प्रिवेंट करता था, उसके रिकवर करने में, रेस्टोर करने में क्या किया? 1-2 जगह छोड़ के। दूसरा, कंक्रीटाइजेशन का काम करने के लिए किसी को, एक को दूसरे को दोष देने का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप हरियाणा से पानी आ रहा है, हाथनीकुंड 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा है, लेकिन दिल्ली यदि हरियाणा को दोष देगा तो दिल्ली का जो यमुना का पानी बहेगा वो तो फिर जब हरियाणा में ही जाएगा, तो हरियाणा फिर दिल्ली को दोष देगा। तो इसी से समस्या समाधान नहीं होगा। सारे सरकार को मिलकर, क्योंकि दिल्ली कोई जियोग्राफिकली आइसोलेटेड, दिल्ली से पानी समुद्र में नहीं जाते हैं, हरियाणा से आते हैं, फिर हरियाणा में जाते हैं, और वही एक मेन चैनल है यमुना। तो आप सिर्फ ड्रेनेज चैनल इंप्रूव करके दिल्ली का वाटर लॉगिंग का समस्या आप सुधार नहीं सकते हो। दिल्ली में खुला जाएगा करना पड़ेगा, दिल्ली में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को रिकवर करना पड़ेगा, रिस्टोर करना पड़ेगा। यमुना को कैरिंग कैपेसिटी, गवर्नर थोड़ा सा गलत बोला है, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी, कितनी पानी यमुना एक साथ कैरी कर सकती है। और यमुना का फ्लड प्लेन को इंक्रोचमेंट फ्री करने के लिए पूरी कोशिश करना पड़ेगा। ये यदि करे तो 150-200 मिलीमीटर बारिश होगा, थोड़ी देर के लिए पानी जमा होगा, 2-3 घंटा में पानी साफ हो जाएगा। ठीक है आदिल खान जी, कब तक ब्लेम गेम चलता रहेगा? सवाल ये है, जितना अभी सॉल्यूशन सौम्य दत्ता जी ने बताया है, इस तरफ काम करने की बजाय ये ब्लेम कर देना कि हम क्या करें, हिमाचल से पानी आ रहा है, हम क्या करें, ऊपर से पानी नीचे छोड़ा जा रहा है, सब कुछ दिल्ली में छोड़ा जा रहा है, इसमें दिल्ली की थोड़ी ना गलती है, ये कह देने से जिम्मेदारी से थोड़ी ना बच जाएंगे आदिल जी। देखिए प्राची जी, हमने कभी नहीं कहा कि इसमें फला स्टेट की गलती है, किसी स्टेट की गलती है। हमने हमेशा ये कहा कि एक दैवीय आपदा है और पूरा उत्तर भारत ये भारी बारिश का दंश झेल रहा है, और सभी लोगों को, हमने हमेशा कहा कि सभी लोगों को एक साथ खड़े होकर गंदी राजनीति छोड़कर एक साथ आना चाहिए। पर जब दिल्ली बाढ़ का संकट झेलने के हालात पर खड़ी है और आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक सड़कों पर हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति पर उतर आई है। ये अफसोसनाक भी है और शर्मनाक भी है। देखिए मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों गुजरात में सिर्फ 30 mm बारिश हुई थी, और गुजरात के जो 3 बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट,
वो पूरा डूब गया था बारिश में। आज तो है 1982 के बाद सबसे अधिक बारिश हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सातों सांसद कहां हैं? आखिर उनको दिल्ली वालों की फिक्र क्यों नहीं है? आपने कल मैं बीच में रोकूंगी। अभी तक आप दैव्य आपदा कह रहे थे, आप कह रहे थे सबको साथ खड़ा होना है। मैं आपकी बात को सुन रही थी आदिल जी, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए। दिल्ली की जनता ने क्या आपको इसलिए चुनकर सत्ता में बैठाया है कि जब कोई आपदा आ जाए, जब कोई मुश्किल आ जाए, तो आप दूसरे स्टेट्स का एग्जाम्पल देकर उनका मन बहलाने लग जाएं कि हम तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पीठ थपथपाइए हमारी? ऐसे थोड़ी ना चलता है सर। हम मन नहीं बहला रहे हैं प्राची जी, हम मन नहीं बहला रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय दिल्ली के लोग जाने कि इस आपदा में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से चुना, उनके लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उनके सारे मंत्री, उनके सारे विधायक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ग्राउंड पर खड़ी है। पर हम उनको यह भी बताना चाहते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी मैंने कब मना किया? मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई है, मैंने वो सब कुछ दिखाया है कि आपने अभी तक क्या किया है। बारिश होने के बाद, पानी भरने के बाद आप कितने एक्टिव नजर आए। लेकिन सवाल यह है, तैयारी अधूरी क्यों थी? तैयारी पूरी क्यों नहीं की गई? क्यों दिल्ली को पानी के बीच में बेबस कर दिया? सवाल ये है। मैं लौटूंगी आपके पास शहजाद, मैं आपके पास भी आ रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मुकाबला देख रहे हैं आप। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जगह जगह जल जमाव ने दिल्ली में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। यानी मानसून की बरसात ने पोल खोलकर रखती है तमाम दावों की। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। शहजाद, देखिए, बारी बारी से सबकी जिम्मेदारी, सबकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना। अगर आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया, उनसे सवाल पूछे जाएंगे। आपने क्या किया, यह भी तो जानने की कोशिश की जाएगी ना कि दिल्ली को सुधारने के लिए आप लोगों ने क्या कदम उठाए थे। बिल्कुल। देखिए प्राची जी, एक बात मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं। हालांकि सौम्य जी का एक व्यू है और मैं इनसे इत्तेफाक भी रखता हूं। केवल ड्रेनेज का इश्यू नहीं है, अर्बन स्पेसेस किस प्रकार से प्लान किए जा रहे हैं और उसमें अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, वो भी मैं इनसे मानता हूं। और यमुना जी के जो उन्होंने विषय कहा, पर मैं आपसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर बोलना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब एमसीडी हमारे साथ थी, फॉर वॉट एवर इट इज वर्थ, जो भी उसके लायक आप समझे, 1300 किलोमीटर से अधिक की जो डीसिल्टिंग 100% 5 जून 2022 तक की गई। अभी मैं आदिल जी से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूं कि कम से कम इस प्रकार की स्थिति में आप बेहतर पोजीशन में होते अगर वो डीसिल्टिंग उसी प्रकार से की जाती। कितने % हुई, वो जवाब देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2015 में कहा था वाटर हार्वेस्टिंग, जो सौम्य जी ने अभी बताया है, वाटर हार्वेस्टिंग होती अच्छी तरीके से तो उसमें कोई समस्या नहीं होती। और ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, दिल्ली धीरे धीरे झीलों का शहर कहलाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको झीलें दिखाई देंगी, खूबसूरत। झील तो नहीं दिखाई दे रही है, समुद्र बना दिया अरविंद जी ने। हाँ, पर मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, 2015 से लेकर आज आ गए हम 2023 तक, इनको झील बनाने के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो कोई नहीं रोक रहा था हाथ पकड़ के कि मत करो। तो मुझे बताइए कितनी वाटर हार्वेस्टिंग की आपने व्यवस्था बना दी है, जो अभी सौम्य जी ने उसके बारे में बात रखी। तीसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो मेन नजफगढ़ का नाला है, फॉर इंस्टेंस, जो ये अभी गुरुग्राम की बात कर रहे थे, गुरुग्राम का बादशाहपुर से पानी नजफगढ़ की तरफ आता है, इस ड्रेन से आता है और यहां पर आता है। अगर ये ब्लॉक्ड रहेगा तो कैसे पानी जाएगा? तो वहां पर भी फ्लड होगा, वहां पर भी वाटर लॉगिंग होगा। ये नजफगढ़ की ड्रेन पिछली बार कब उन्होंने साफ करवाई, इसका जवाब दे दे स्पेसिफिकली। या ओखला से किलोकरी के बीच में जो मेन सीवर लाइन है उसको कब साफ करवाई? और फ्लड कंट्रोल बोर्ड जैसे इतने संवेदनशील बोर्ड में आपने भाई भतीजावाद का परिचय देते हुए कैसे कैसे लोगों की नियुक्ति कर दी। भाई सौम्य जी जैसे व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं होती है जिनके पास क्रेडेंशियल्स हैं इन विषयों पर। तो यह भ्रष्टाचार का भी मामला है, भ्रष्टाचार मग्न, शराब मग्न और अब जल मग्न। मैं अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं और ना हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हमारे सांसद एक्टिव है, हमारे विधायक एक्टिव है, हमारे सारे पार्षद एक्टिव है। पर क्या सांसद के एक वाक्य का केवल प्राची जी, एक वाक्य केवल एक वाक्य, उसके बाद बोलिए। देखिए, सांसद वहां पर खड़े रहकर काम करवा सकते हैं, पर सांसद के पास वो अथॉरिटी ना एमसीडी में, ना बीडब्ल्यूडी में, ना जल बोर्ड में है। इनके पास अथॉरिटी है, हमारी 1000 वाटर पंपिंग मशीन है, सारी चीजें हैं। तो बताइए कि ये कहां कितनी डिसिल्टिंग हुई, कितनी जगह वाटर मशीन लगी हुई है, सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी नहीं कर पाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 6 महीने अभी इनके पास एमसीडी आए हुआ है कि आप लोग ये लोग कर देंगे? मैं आपको बताता हूं क्योंकि प्राची जी, इनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, ये देख लीजिए। 2020 में एमसीडी में भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण
बारिश में सड़क पर परेशानी होती है और उनके 2017 और 22 के मैनिफेस्टो में लिखा है 1 हफ्ते के अंदर हम इमीडिएटली क्लीनिंग ऑफ वाटर ड्रेनेज स्टॉर्म करवाएंगे। अब तो इनको महीने हो गए एमसीडी में, तो कितने प्रतिशत हुआ है उसका आंकड़ा बता दीजिए। जनता के पैसे लगे उसमें, क्या मैं नहीं पूछ सकता? हम 25 साल से विपक्ष में हैं स्टेट में, हम 25 साल से विपक्ष में बैठे, हम क्या कर सकते हैं? सवाल तो पूछ सकते हैं आपसे। आदिल जी, चूंकि देखिए आपसे सबसे ज्यादा सवाल इसलिए पूछे जाते हैं, आपके समय को लेकर भी इसलिए आपसे पूछा जाता है कि दावे आप ही करते हैं। शहजाद भाई, आदिल जी एक सेकंड, अरे मेरी लाचारी छोड़िए, दिल्ली जनता लाचार हो गई। देखिए प्राची जी, मैं इसका जवाब दे लूं। अरे दिल्ली की जनता को तो आप लोगों ने लाचार कर दिया संविधान का कत्ल करके। आप क्या बात करेंगे? आप क्या बोलेंगे? आप तो संविधान के हत्यारे हैं, लोकतंत्र के हत्यारे हैं, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर से पांव तक भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे के मामले में दलाली करते हुए सजा पा चुका है, वो क्या बात करेगा भ्रष्टाचार पर? देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्होंने 2020 में पूरी एमसीडी की डिसल्टिंग कर दी थी। 2020 में 75 mm बारिश हुई थी, पूरी दिल्ली डूब गई थी। तो यहाँ झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा 1000 पंप दे दिए। ये भ्रष्ट, अरे सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। उत्तेजित मत होइए, दिल्ली की जनता के लिए हम डिबेट कर रहे हैं। की बात की आपने, एक भी पंप ना दिए। अरे जो पार्टी 15 साल तक सरकार चलाने के बाद सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह न दे पाता हो, वो 1000 पंप की बात करता है। एमसीडी में हमारी सरकार आई, हमने समय से पहले सबकी तनख्वाह दे दी। दूसरी चीज, आप सादरा ड्रेन की नजर ड्रेन की बात कर रहे हैं। एलजी साहब तो आपके अपॉइंटेड हैं और आपके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। 6 महीने पहले डिबेट होनी चाहिए। अरे सुन लीजिए शहजाद भाई, आदिल जी, आप कह रहे हैं कि एक भी पंप नहीं था, तो आपने कितने पंप खरीद लिए हैं पिछले 2-3 महीने में? बता दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। आदिल जी, 6 महीने पहले। आदिल जी एक मिनट सर, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका एग्रेशन मुझे नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता को लेकर ये एग्रेशन होता तो शायद दिल्ली की आज ये हालत ना होती। एक सवाल आपसे पूछा गया है, एक सेकंड सर, आदिल जी, एक सवाल आपसे पूछा गया है, पंप को लेकर सवाल पूछा गया है कि आपने कितने पंप खरीद लिए, बता दीजिए, आंकड़ा दे दीजिए जरा, वो आंकड़ा दे दीजिए, तो शायद फिर शहजाद जी से मैं सवाल कर पाऊं। मैं चुप हो जाऊं। देखिए दिल्ली के अंदर, देखिए प्राची जी, मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर जो शहजादी ने 1000 का पंप का आंकड़ा दिया, वो झूठ बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कर्मचारियों की सैलरी तक ना इनसे दी गई। अरे महाशय, अपना आंकड़ा बता दो, कितने खरीदवा लिया एमसीडी के लिए? आपने बता दो ना आंकड़ा। और जहां डिसल्टिंग की बात है, जहां तक डिसल्टिंग की बात है, तो पूरी दिल्ली की डिसल्टिंग कराई गई थी। पर एक सेकंड, ये फैक्ट है। ये 19 मैं आपको चुनौती देता हूं प्राची जी, जो भी एमसीडी कवर करता है, आपके संवाददाता को अभी जोड़िए लाइव, अभी जोड़िए। अगर 100% क्लीनिंग है, सौम्या जी बैठे, हरिशंकर जी बैठे, पूछ लीजिए। डिसल्टिंग का मसला ही नहीं है। आदिल जी, आप ये जो क्या बोल रहे हैं भाई? 9 जून की मीटिंग को एमसीडी ने कहा है 55% हुआ है। 9 जून की मीटिंग में ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये कितना झूठ बोलेंगे भाई? 1000 पंप खरीदे नहीं, इन्होंने खरीदे तो एक पंप का आंकड़ा नहीं बता रहे। 9 जून की मीटिंग को 55% कहा है आपने। प्लीज आदिल जी, झूठ मत बोलिए। ये विज्ञापन नहीं है कि झूठ चलेगा, ये डिबेट है। लोगों ने खरीदा होगा, या तो आपने खरीदा होगा, या आपके मेयर ने खरीदा होगा। झूठ बोलने खरीदे, ये क्यों नहीं बता पा रहे आदिल जी? आदिल जी एक सेकंड, बाकी आंकड़ों पर भी मैं आगे चर्चा कर लूंगी। पहले मुझे इतना बता दीजिए, आपने कितने पंप खरीद लिए? इन्होंने नहीं खरीदे, चलिए मैं मान गई कि शहजाद जी यहां आकर झूठ बोल रहे हैं, मैं मान जाऊंगी। आप अपना बता दीजिए, आपने कितने पंप खरीद लिए, स्पेसिफिक सा आंकड़ा। देखिए प्राची जी, एमसीडी अभी 6 महीने पहले, बल्कि 3-4 महीने पहले हमारे पास आई है। डिसल्टिंग का काम लगातार जारी था और मैक्सिमम डिसल्टिंग का काम कंप्लीट हो चुका था। पंप भी खरीदे जा रहे थे। इन्होंने एमसीडी का भट्ठा बैठा रखा था। एमसीडी में कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह नहीं थी। जवाब दो ना भाई। 15 साल तक एमसीडी को लूट कर। लेकिन आदिल जी, आप कब तक सिचुएशन को दोष देते रहेंगे? नए विजन के साथ आप राजनीति में क्रांति करने के लिए आए थे। आपने कहा था कि दिल्ली आपके हाथ में दे दें तो ना आप केंद्र की तरफ मुड़कर देखेंगे, ना आप किसी और की तरफ मुड़कर देखेंगे, आप सिर्फ जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन अभी भी आदिल जी वही हाल है दिल्ली का, जो कांग्रेस के शासनकाल में था, जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में था, जो आरोप आप लगाते थे। पानी पहले भी भरता था, पानी आज भी भर रहा है। क्या बदला आपने? बताइए। बोल रहे दिल्ली के हालात बदले। वो कह रहे अरे बाप रे, जनता आपकी नहीं, जनता को कोई परेशानी नहीं, जनता बड़ी खुश है। ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे दिल्ली के हालात सुधरे हैं।
आप देख लीजिए जनता, आप इनको आप सत्ता देते हैं, ये कह रहे दिल्ली के हालात परफेक्ट है। यहाँ पर सौम्य जी जैसे इतने गंभीर व्यक्तियों ने सोल्यूशन बताए, उस पर काम करने के बदले वो कह रहे दिल्ली के हालात परफेक्ट है। नहीं परफेक्ट है, स्कूल की बिल्डिंग गिर रही है परफेक्ट है, खड्डे हो रहे गड्ढे हो रहे हैं परफेक्ट है, घर तक पानी आ गया परफेक्ट है, बड़ा परफेक्ट। अच्छा चलिए ठीक है, परफेक्शन की परिभाषा शायद आदिल जी आपकी अलग है, मेरी अलग है, और दिल्ली की जनता अलग होगी, और शायद सौम्य जी की अलग होगी। मैं सौम्य जी के पास जाऊं उससे पहले हरिशंकर जी, दिल्ली की हालत अब परफेक्ट हो चुकी है, दिल्ली बदल चुकी है, जो वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने वो वादा निभा दिया है, ये दावा अभी अभी बैठकर आदिल जी ने किया है, सहमत है आप? देखिए प्राची जी, मैं इस तूतू में नहीं पढ़ना चाहता। आपने एक बात कही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के शासन में भी दिल्ली में सुधार नहीं हुआ है। आज आप बता दीजिए कि 15 साल में कांग्रेस के शासन में दिल्ली में जो चौमुखी प्रगति हुई है, जिसके पूरा देश और पूरी दुनिया मानती है, वो क्या गलत है? आप अपने मन से पूछिए। सर कहां से कहां ले गए आप बात को? अच्छा बताइए, क्या जब कांग्रेस का शासनकाल था दिल्ली में पानी नहीं भरता था? कहीं पर पानी नहीं भरता था? कोई वाटर लॉगिंग नहीं होती थी? नहीं, बिल्कुल होती थी वाटर लॉगिंग। तो इसी की बात कर रही हूं मैं, अलग मायने मत निकालिए। नहीं, एक मिनट रुकिए आप। सफाई का काम जो होता था उसके पीछे जो रीजन था वो मैंने बता दिया था। सफाई के काम के लिए कई महीना पहले से ही पूरे इंतजाम किए जाते थे, और शहजाद इस बात को झूठ बोल रहे हैं लगातार कि पिछली बार एमसीडी ने 1350 किलोमीटर सीवर लाइन जो है वो साफ करवाई है। हमेशा से दिल्ली में वाटर लॉगिंग एमसीडी के कारण से हुआ है। एमसीडी का कोई काम कभी भी सुचारू रूप से नहीं हुआ, क्योंकि वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था, और सारे के तमाम लोग 15 साल बीजेपी ने एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। बिल्डिंगें बनवाई, लोगों से पैसे खाए, एक एक पार्षद, एक एक विधायक करोड़ों रुपए का मालिक इनका बन गया। हरिशंकर जी देखिए, आप बेवजह बुरा मान गए थे, मैं तो पानी को लेकर सवाल कर रही थी, क्योंकि मुझे जहां तक याद है दिल्ली की हालत, हर साल पानी भरता है, हर साल जितनी भी सरकारें होती हैं हरिशंकर जी, वो यही कहती हैं बारिश आ गई, पानी छोड़ दिया, एमसीडी। मैंने भी देखा है सर, मैंने भी देखा है सर, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम सेलेक्टिवली चीजों के लिए आई वॉश कर दें। आई वॉश नहीं कर सकते हैं, पानी पहले भी भरता था, पानी आज भी भर रहा है। शहजाद जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं सौम्य जी के पास जाऊंगी। छोटा सा दिल्ली की जनता करा रही है, दिल्ली की जनता करा रही है। अब एक सेकंड रुक जाइए हरिशंकर जी, आपने बड़े आरोप लगाए हैं, तो मैं पूछ लूं शहजाद जी से, आपके पास भी एमसीडी थी, तब भी पानी भरता था। प्राची जी, मैं कभी भी कोई भी विषय बिना तथ्य के नहीं उठाता, मैं न्यूज रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। मेरी बात छोड़ दीजिए, एमसीडी के हाउस में पिछले साल 100% हुआ था। हमने 1300 किलोमीटर की डीसिल्टिंग प्लस 100 किलोमीटर ड्रेनेज एक्स्ट्रा भी बनवाए थे। इनसे अब पूछिए कि 9 जून तक कितना हुआ है। दूसरी बात, अगर हरिशंकर जी सारे उपाय आपके पास थे, जयपुर में मेन कैंसर हॉस्पिटल में पानी आ गया है, अजमेर के सबसे बड़े अस्पताल में पानी आ गया। ये मॉडल जो आपका शीला जी वाला था जयपुर में नहीं चल रहा है क्या आपका? देखिए, इसलिए मैं समझता हूं आपकी मजबूरी की आम आदमी पार्टी की तरफदारी करना आपकी मजबूरी बन चुकी है विपक्षी एकता के नाम पे। हरिशंकर जी देखिए, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैंने आपके बीच में एक वाक्य नहीं बोला। हरिशंकर जी, मैंने आपके बीच में एक वाक्य नहीं बोला। कंटिन्यूस टॉक ऐसी डिबेट मैं आपके साथ नहीं करना चाहता। आप वरिष्ठ है, आप मेरे भी वरिष्ठ है, इसलिए मैं आपसे बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप कीजिए। हाँ, आप मेरे भी वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, फिर सौम्य जी का कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, तू मैमे की राजनीति में आप भी नहीं पढ़ना चाहते, मैं भी नहीं करूंगा। बोलिए शहजाद जी, मैं बार-बार मेरे बीच में बोला जाए और मैं अपना समय यील्ड करूं, ये अब बंद होना चाहिए। अनुशासन का पालन करने का मुझे खामियाजा ना भुगतना पड़े। देखिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, यदि इनके पास सारे सॉल्यूशन थे तो जयपुर में भी अपना लेते। हम कह रहे हैं कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन लाना जरूरी है, इसका मतलब हर एक चीज पर काम करना, ड्रेनेज पर काम। प्लीज प्राची, क्यों इस प्रकार से मुझे आप उत्तेजित करने के लिए हर बार डिबेट किसी के बीच में नहीं बोलता। हरिशंकर जी एक मिनट रुक जाइए, जब आपकी बारी आ रही है रिकॉर्ड बन चुका है कि शहजाद पूनावाला इंडिया टीवी पे एक वाक्य पूरा नहीं बोलता है। हरिशंकर जी आपके बीच में, तो आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। पर आप मेरे क्लास मॉनिटर थोड़ी हैं भाई। हरिशंकर जी, मैं नहीं तय करूंगी ना कि यहाँ शहजाद जी क्या बोलेंगे, हरिशंकर जी क्या बोलेंगे, आदिल जी क्या बोलेंगे, ये तो आपको खुद को तय करना है।
तो 2 सेकंड रुक जाइए, आपने पूछा 2 मिनट इंतजार करिए, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए, शहजाद की आवाज आए। गंभीर विषय पर बात शहजाद रखे। मैं फिर से स्टार्ट करूंगा। यदि हरिशंकर जी और कांग्रेस के पास सारे उपाय थे तो जयपुर में लागू करते, जहां पर कैंसर हॉस्पिटल में पानी भरा है। पर आज विषय वो नहीं है। अगर हम लोग शुतुरमुर्ग बन के बैठे रहेंगे तो दिल्ली की जनता को यह भुगतना पड़ेगा। हमने जो भी किया अच्छा बुरा, उसका हमने आंकड़ा आपको गिनवाया। आम आदमी पार्टी आंकड़ा गिनवाने को तैयार नहीं है। और आगे के सोल्यूशन क्या होने चाहिए उस पर जब चर्चा होगी, जब अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। पर आम आदमी पार्टी के दूसरे प्रवक्ता बनने में हरिशंकर जी को ज्यादा दिलचस्पी है। और सौम्य जी जो कह रहे हैं उन विषयों पर गंभीर चर्चा तो हो, पर ये लोग हमारे सांसदों को बुलाते हैं, ये सांसद को बुलाते नहीं है। बात सौम्य दत्ता जी, ये भविष्य में, अतीत में क्या हुआ था, 10 साल 15 साल, अभी सौम्य जी बोल रहे हैं, आदिल जी एक सेकंड, 15 साल पहले क्या हुआ नहीं हुआ, 5 साल पहले कौन क्या गलती किया, वो बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा। दूसरा नंबर, आज ये सभी जानते हैं ये जो घटना हुआ है 8 तारीख रात 9 तारीख से शुरू करके, ये रेगुलर फेनोमेना नहीं है, एक रेयर इवेंट है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अनसीजनल और मानसून फ्रंट, ये दोनों का टक्कर में एक्सेसिव रेनफॉल हुआ है, वेरी हेवी रेनफॉल। लेकिन एक बात है, जो IMD मौसम विभाग का जो एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल वो दिल्ली व आसपास में नहीं हुआ है। यदि वो होता तो क्या हालत होता आप समझ लीजिए। लेकिन आपको अभी इससे सभी पार्टी, जिनको भी, सिर्फ दिल्ली नहीं, सिर्फ दिल्ली तो डूबा नहीं है, गांधीनगर भी डूबा हुआ था और भी बहुत सारा डूबा हुआ था, तो सभी को ये ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में, क्योंकि एक चीज, इस पर्टिकुलर घटना सिर्फ क्लाइमेट चेंज से नहीं हुआ है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्ट है, ऐसे घटना भविष्य में बढ़ेगा, जो आने वाले 30 सालों में, क्योंकि कोई भी शहर या कोई भी एरिया का प्लानिंग में 20-25 साल उसको इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। तो आने वाले 27 सालों में 2050 तक इस ढंग का भारी बारिश और फ्लडिंग का घटना 2.5 से 3.5 गुना बढ़ेगा। ये क्लाइमेट साइंस का प्रोजेक्शन है। उसको देखते हुए, और ये सिर्फ IPCC का नहीं है, भारत का अपना भूविज्ञान मंत्रालय का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी का जो रिपोर्ट है, जो 2020 में रिलीज हुआ था, उसमें डिटेल्ड मैपिंग हुआ है। उसको देखते हुए दिल्ली व बाकी जगह को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर अभी से काम करना जरूरी है। ये प्लानिंग में, क्योंकि देखिए आज जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग होता है आज का स्थिति क्या है। आप जो प्लानिंग का जो बनेगा वो 20 साल 25 साल बाद जाके तैयार होगा, तब शहर का स्थिति, बाकी का स्थिति बदल चुका होगा। इसीलिए आने वाले 20-25 सालों में क्या क्या होने जा रहा है, कितनी लोग बढ़ेगा, कितना घर बढ़ेगा, कितना शहर बढ़ेगा, कितनी पानी कहाँ से आएगा, ये प्लानिंग करके, और क्लाइमेट का प्रोजेक्शन क्या है, ये चीज लेके अभी से सही प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन यदि करे, जो मैंने बोला, किसी भी शहर, आज दुनिया में बहुत सारे सिटी स्पॉन्ज सिटी का नाम से वो अपने को प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब जितनी पानी बरसेगा सबको वो ड्रेन में नहीं धकेलेगा, उसका एक बड़ा हिस्सा अपना अंदर ले लेगा, जमीन का नीचे और तालाबों में ले लेगा और वेल्स में। तो वो एक हिस्सा है, उसको प्लानिंग करना चाहिए। दिल्ली में दोनों रूल हुआ था, एक तो जो कितना 200 स्क्वायर मीटर का ऊपर, 200 स्क्वायर यार्ड का ऊपर जो घर, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी होगा। आप देखिए दिल्ली में 0.1% घरों में भी इसका कोई साइन नहीं है। यदि वो होता, वो आज का बात नहीं है, मैं ये 12-14 साल पहले से सुन रहा हूँ मैंडेटरी होगा। हाँ, ये अरविंद केजरीवाल का टाइम में भी सुना, इसके पहले भी सुना। लेकिन ये सब यदि होता तो जितना पानी बरसा उसका 50% पानी दिल्ली अपने अंदर जमीन में और तालाब में ले सकता था, बाकी 50% का रेल होता। यमुना के ऊपर ध्यान देना, सही ध्यान देना बहुत जरूरी है। यमुना के ऊपर एक तो एनक्रोचमेंट बड़े स्केल में, ऑफिशियल एनक्रोचमेंट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के एनक्रोचमेंट, छोटे एनक्रोचमेंट, ये ध्यान देना पड़ेगा। यमुना का डिसिल्टिंग, ड्रेजिंग करके यमुना का डेप्थ बढ़ाना पड़ेगा, ताकि अनयूजुअल रेनफॉल के टाइम यमुना कैरी कर पाए। और जो लास्ट पॉइंट, किसी भी बड़ा शहर बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन इस ढंग का लार्ज स्केल में चेंज नहीं कर सकते, लोगों को रेजिस्टेंस होगा। इसलिए पहले से जो पब्लिक पार्टिसिपेशन का मैकेनिज्म तैयार कीजिए, किसी भी एरिया, बड़े एरिया लेके वहां का इस ढंग का मैकेनिज्म लोगों को भरोसा में लीजिए, लोगों का सामने प्लान रखिए, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग कीजिए, उसके आधार पर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए। क्योंकि लास्ट पॉइंट ये मैंने बोलूंगा, ये घटना 2023 का जुलाई अंत नहीं है, हर साल नहीं होगा तो 2-3 साल बाद इस ढंग का बड़ा बारिश आएगा।
इस ढंग का जल जमाव आपने जितने सुझाव दिए हैं आदिल खान जी, आप चूंकि आप सरकार में हैं तो आपसे ही ये सवाल लिया जाएगा, जितने भी सुझाव सौम्य दत्ता जी ने दिए हैं, क्या एक भी सुझाव पर आपकी सरकार ने अभी तक अमल किया है, इस दिशा में कदम उठाए हैं, या अभी जो सुझाव दिए गए हैं सौम्य दत्ता की तरफ से आगे आप इनके लिए क्या करेंगे? इतना बता दीजिए सर, क्योंकि सॉल्यूशन चाहती है अब दिल्ली की जनता। देखिए प्राची जी, डॉक्टर सौम्या जी ने बहुत शानदार बात कही है और मुझे लगता है कि बहुत सारे विषयों पर हमारी सरकार काम कर रही है और हम लोग एमसीडी में भी आए हैं, एमसीडी के अंदर भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इस सारे चीज़ों को जो उन्होंने बताया, चूंकि वो एक्सपर्ट हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हम उस पर अमल करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता देख रही है कि जब दिल्ली के ऊपर बाढ़ का संकट है, दिल्ली परेशान है, दिल्ली के लोग परेशान हैं, उस वक्त उनकी लोकप्रिय सरकार अरविंद केजरीवाल जी के सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे अधिकारी सड़कों पर हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग इस आपदा में भी अवसर तलाश कर गंती राजनीति कर रहे हैं, जो मुझे लगता है निहायत ही शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को भी आना चाहिए, दिल्ली के लोगों के साथ खड़े होना चाहिए और सबको मिलकर अपनी दिल्ली को इस आपदा के समय बचाने का वक्त है। और मैं दिल्ली के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी के मंत्री, विधायक और उनके सारे लोग सड़कों पर हैं, किसी को परेशान ये होने फर्क की कर जरूरत लीजिए नहीं कि है। देखिए ये हम कोई लोग पार्टी का लगातार प्रोग्राम सब पर नहीं नजर चल रहा बनाए हुए है, हैं। ये चर्चा चल रही है जिसमें आदिल खान को स्पेसिफिकली ये बताना है कि उन्होंने और उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए। वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र शहजाद भी कर रहे थे, सौम्य दत्ता जी भी कर रहे थे, इस दिशा में आपने कितना सुनिश्चित करवाया कि ये होना चाहिए? यमुना को लेकर आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी, वो आपने कितने हद तक पूरी कर दी आप ये बता दीजिए। 6 महीने में आपने एमसीडी में ऐसे क्या बदलाव कर दिए जिससे दिल्ली सुधरी? पानी तो अभी भी उतना है, अभी भी बसें डूब रही हैं, अभी भी ऑटो डूब रहे हैं। देखिए प्राची जी, आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह कहा है कि एलजी साहब जो स्वघोषित चेयरमैन बन गए थे यमुना सफाई बोर्ड के, उनको तत्काल प्रभाव से स्टे लगा दिया गया है। तो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से दिल्ली वालों के काम को रोक रही है, मुझे लगता है कि ये निहायत ही शर्मनाक है। आप दिल्ली सरकार के साथ, जो डॉक्टर साहब ने दिल्ली सरकार के साथ आप जो जोड़ देते हैं ना आदिल खान जी, एक मजबूरी जोड़ देते हैं। सवाल उस पर है, कब तक आप मजबूरी जोड़ते रहेंगे? पहले पोल्यूशन को लेकर आपसे सवाल पूछा जाता था तो आप पंजाब पर दोष मरते थे, अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है, अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है। खैर मैं जवाब ले लूं अब। आदिल जी क्यों नहीं बताएंगे? आदिल जी एक फाइनल कमेंट ले लूं। बताना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो दिल्ली के लोगों को बताना ही बता दीजिए सर, ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब आपने जो बताया है मैं उस पर जरा एक जवाब ले लूं, क्योंकि आपने जिनसे सवाल पूछा है उनका जवाब भी आ जाए। शहजाद जी, दिल्ली में आप काम नहीं करने देते, दिल्ली में आपने ऐसा कर दिया है कि आदिल खान जी कितना भी भला करने की कोशिश करें, आप जरूर टांग अड़ाते हैं। तो फिर वर्ल्ड्स बेस्ट एजुकेशन मॉडल जो बना, फिर वो तो एलजी के खाते में आएगा। काम करने नहीं देते तो उसका क्रेडिट कैसे ले लेते हैं? छोड़िए इन चीजों को। आज में सिर्फ एक सवाल, आपने सारी कोशिश कर ली रोकने की, आपने टीचर को एक वाक्य इंडिया टीवी पे मुझे इंडिया टीवी वाले बता दे जहां पर शहजाद पूनावाला को बोलने का, बिना भीख मांगने का, अपने समय का मिला हो। एक बता दीजिए, एक उदाहरण। इंडिया टीवी एक उदाहरण, अभी कितने महीनों से डिबेट हो रही है, एक उदाहरण नहीं है कि 10 सेकंड में मुझे रोका ना जाए। एक सेकंड शहजाद जी। आदिल जी, अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो चर्चा करिए, ठीक है, बोलिए आप शहजाद। कोई नहीं बोलेगा बीच में, और इससे पहले आपको कई वाक्य बोलने दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी को बिना बोलने का मौका मिलेगा। मैं केवल एक ही चीज, सब में हमने इनको रोक दिया। 2015 का आपका मैनिफेस्टो, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे और ये जल भराव को रोकेंगे। कितने प्रतिशत जगहों पर वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, इसका आंकड़ा 2023, उसमें तो एलजी किसी की टांग नहीं मरोड़ रहे थे ना, उसमें तो हाथ नहीं पकड़ा था ना। इतना इसका आंकड़ा दे दो, क्योंकि वाटर पंप का आंकड़ा दिया नहीं, डीसेल्टिंग का आंकड़ा दिया नहीं, ओखला किलोकारी का सफाई क्यों नहीं किया उसका आंकड़ा दिया नहीं। केवल वाटर हार्वेस्टिंग 2015 का मैनिफेस्टो अभी तक कितना हुआ है, सौम्या जी को बता दो। एक छोटा सा जवाब मैं आपसे ले लेती आदिल जी, लेकिन मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।